थे तो भगवान नारायण को भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। संसार में हम किसी पर हंसेंगे तो हमारा जन्म अगला वैसा की वैसा ही होगा। हम उसी जन्म में पहुंचेंगे, हम उसी जन्म को धारण करेंगे, हम उसी जन्म के अंतर्गत आएंगे। क्यों हंसे? हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अब क्यों हंसना, क्यों ताने कसना, क्यों अपशब्द कहना, क्यों गाली देना, क्यों आड़ा टेढ़ा कहना? मेरे भाई, पानी और वाणी दो हैं। क्या क्या चीज? बोलो, जम के बोलो जरा। पानी और वाणी दो। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार कर देता है। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार करेगा, और वाणी अगर गंदी है तो मन को बेकार कर देती है। मन पानी भी साफ लो और वाणी भी साफ लो। पानी जितना साफ होगा शरीर उतना स्वस्थ होगा, और वाणी जितनी साफ होगी शिव तत्व उतना कृपा करेगा, शंकर भगवान उतनी करुणा करेंगे। हम वाणी की शुद्धता ही नहीं रखते, हम वाणी की शुद्धता नहीं रखते। एक सास का दामाद बहुत काला था। दामाद इतना काला, जीजा इतना काला, दामाद इतना काला, इतना काला, इतना काला कि तारा भी उसके आगे गोरा था। और एक सास का दामाद इतना काला, इतना। अब एक दिन दामाद घर पर आ गया, सास ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, खीर खिलाई, चावल की खीर, सेवैया की खीर, बहुत पकवान बना बना कर, दूध पिलाना, दही खिलाना, लस्सी पिलाना, खूब खिलाया। दामाद ने मन में सोचा, जितनी बार आया ये सास ने एक बार भी मेरा इतना सम्मान नहीं करा जितना सम्मान अब की बार करा। इतनी बार ससुराल आया पर सास ने कभी मुझे श्रीखंड, रबड़ी, लस्सी, दूध, मलाई, दही सास ने कभी नहीं खिलाया। पहली बार सास इतना सारा खिला रही है, समझ में नहीं आ रहा। जब दामाद ने कहा कि मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, सास से जैसे ही कहा कि जा रहा हूँ वैसे ही सास ने हाथ जोड़ लिए दामाद के। नहीं साहब, अभी मैं जाने नहीं दूंगी, अभी तो रहो। तुम आए हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दूध खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी श्रीखंड खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दही खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी लस्सी पीने को मिल रही है। तो दामाद ने पूछा कि माँ मेरे चक्कर में क्यों मिल रहा है? इतने में सास बोली, दामाद मेरी भैंस को पाड़ा हुआ था,
छोरा हुआ था भैंस का, और भैंस का छोरा मर गया, पाड़ा मर गया। भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, पर जिस दिन से तुम आए हो ना, भैंस तुम्हें देख कर खूब दूध दे रही है। दामाद को लगा, बताओ मेरी सास मुझे भैंस का पाड़ा समझ रही है कि तुम्हें देख के दूध दे रही। वाणी श्रेष्ठ हो, वाणी ऐसी बोलिए, अच्छा जम के बोलो, जरा जम के बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। ये वाणी है जो पुजवा देती है, ये वाणी है जो तुचवा देती है। वाणी श्रेष्ठ। एक दिन इन जीवान ने 32 दांतों से कहा, जीवान बोली 32 दांतों से, भैया कृपा करना, मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूं, मुझे काट मत देना। जीवान जैसी बोली तो 32 के 32 दांत बोले, बहन तू चिंता मत कर, तेरी सौगंध हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर बहन तू कृपा करना, किसी को आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 की 32 भाई निपट जाएगा। एक ही, ये वाणी है। जितनी श्रेष्ठ बोल सकते हो उतनी बोलो, जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान बच नहीं पाएगा, ओ बच नहीं पाएगा। अरे ओ मत फिर जन्म मिला ना मिला किसको? श्रेष्ठता में श्रेष्ठ। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सब बोलो, मेरे भोले ओ कम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले
तेरी काशी में गंगा सुना है हमने बोले, तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा